Hey everyone, welcome to the first topic of the chapter electricity for class 10th. Let's start. तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स अनदर बॉडी। डेली लाइफ में एग्जांपल्स को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने आप। आप क्या करिए, 2 बलून लीजिए, उनको फुला लीजिए और अपने ड्राई हेयर्स में एक बलून को रब करिए। तो आप देखेंगे कि वो बलून आपके बालों को अट्रैक्ट कर रहा है, बाल उसमें चिपक रहे हैं। और दूसरा बलून जो था उसको भी रब करिए और फिर दोनों बलून को आसपास लाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि बलून एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ये जो बलून बालों को अट्रैक्ट कर रहा है, एक बलून दूसरे बलून को रिपल कर रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। हर बॉडी में ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हर बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो डेफिनेशन अगर इसकी पूछी जाए तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है और डेली लाइफ में आपने इसको एक्सपीरियंस करके भी देखा होगा, या फिर नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? मैटर पोजेसेस चार्जेस विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइक चार्ज है, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं प्लस माइनस, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या है? क्यू। कहीं कहीं माइनस क्यू भी हो सकता है, कहीं प्लस क्यू भी हो सकता है। बेसिकली इसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, जिसमें एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, दुनिया में कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा ई का मल्टीपल होगा। ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -19, और ये वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव में। अभी मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई है 1.602। आप अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 भी याद रखते हैं तो वो भी सही है। तो Q इज इक्वल टू एन ई इसका फॉर्मूला होता है। ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कोई भी चार्ज होगा इस यूनिवर्स में वो हमेशा ई का मल्टीपल ही होगा। मतलब ये जो ई की वैल्यू है इसका 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसा मल्टीपल ही होगा। कभी 1.5 टाइम्स या 2.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है कूलाम। और इस यूनिट को कूलाम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। फिज़िक्स में अगर कोई भी यूनिट कैपिटल से रिप्रेजेंट की जा रही है उसका ये मतलब होता है कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। तो ये कूलाम भी एक कोई साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे ये यूनिट रखी गई है, तो इस वजह से इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कूलाम चार्ज कितना होता है? अगर मैंने कहा ना कि कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ये उसका मल्टीपल होगा। तो अगर हम इस चार्ज को 6.25 इंटू 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज जो बनेगा वो होगा 1 कूलाम चार्ज। मतलब हम इतने इलेक्ट्रॉन्स लें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा 1 कूलाम। अंडरस्टूड? ओके। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज समझ आ गया है तो अब हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है?
हाँ देखिए, करंट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन अगर सिर्फ हम करंट वर्ड को समझें तो करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉन्टिन्यूस फ्लो। लाइक वाटर का फ्लो, नदी में जो पानी बह रहा है वो वाटर करंट होती है। तो ऐसे ही अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, तो अगर ये फ्लो हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन अगर हम समझें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। जैसे कंडक्टर था तो इसका ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके थ्रू यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट देखेंगे तो 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। सिंबल इसका आई होता है और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या था? चार्ज, जो लोगों ने पीछे देखा, और टी क्या है? टाइम। मतलब जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही बात, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, इस वजह से उनके नाम पे रखा गया एम्पियर यूनिट, तो इसको भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1 एम्पियर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो ये फॉर्मूले से बना सकते हैं। 1 एम्पियर करंट, ये जो आई है ये 1 एम्पियर कब होगी? अगर कूलाम ये चार्ज अगर 1 कूलाम हो और टाइम 1 सेकेंड हो तो जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसे मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा और वो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एमीटर। जैसे एक सर्किट हम बनाए हैं, तो जैसे एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इधर से इधर, तो अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट क्वांटिटी है, उसे मेज़र करना होता होगा तो किसी इंस्ट्रूमेंट से करते होंगे। कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं एमीटर। और मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, वो ये होता है कि इसको हमेशा सीरीज़ में, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस का इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अब ये जो टर्म आ रहे हैं रेजिस्टेंस और सीरीज़, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ने हैं हमें, वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। उसे सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आई होप ये दोनों टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे।